दिन हुआ था कि दशरथ जी कह रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीत गए हैं, अब मैं जी नहीं सकता। दशरथ जी कह रहे हैं, मैं जी कर क्या करूं, अब जिया नहीं जाता, अब मैं जी नहीं सकता। दशरथ जी ने उसी क्षण राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, कुछ ना कहकर केवल दशरथ जी केवल राम 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 कहते हुए दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धन्य है ये दशरथ जी, जिन्होंने जीने का और मरने का दोनों का जीने और मरने दोनों का फल दशरथ जी ने पा लिया। धन्य है ये दशरथ जी, जिन्होंने ये कहकर प्राण त्याग दिया, अब जिया नहीं जाएगा, किसके लिए जीना। दशरथ जी को देखकर जब प्राण त्याग दिए, दशरथ जी अब नहीं रहे, ये देखकर सारी अयोध्या, सारी नगरी, मां कौशल्या, सुमित्रा मां, सब चीख चीख कर रोने लगे। अब पता नहीं इस धरती को ये दशरथ जी कब मिलेंगे, इस धरती पर दशरथ जी अब कब आएंगे। सारी प्रजा, सारे नगरवासी बस राम, हाँ राम कह करके रो रहे हैं। सारी रानियां रो रही हैं। उसी क्षण गुरु वशिष्ठ जी ने आकर अपने ज्ञान से, अपने विवेक से सबको शांत किया। तेल की नाव मंगाकर एक बड़े से पात्र में तेल भर करके दशरथ जी का शरीर उसमें डाल दिया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ भरत जी को लेकर आओ। ननिहाल की ओर अयोध्या के लोग जाते हैं,
भरत जी को बड़े अपशगुन होने लगे और भरत जी को लेकर के चल रहे हैं। वायु के वेग से लोग पहुंचे हैं और भरत जी वायु के वेग से रथ पर बैठ करके पूछ रहे हैं कि अयोध्या में सब कुशल तो है, पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। जब भरत जी अयोध्या आए तो पूरी अयोध्या बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में अब कोई रहता ही नहीं है। खाली सी अयोध्या थी, शांत सी अयोध्या थी। पता नहीं अयोध्या के लोग इतने शांत क्यों हैं। दशरथ जी के मन में हजार प्रश्न खड़े थे। चारों तरफ वो देख रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तुरंत भरत जी अपनी माँ के पास चले गए, माँ कैकेयी के पास। कैकेयी के पास जैसे ही गए, कैकेयी हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दब लाई किराती। आज अयोध्या में राम के वनवास जाने से और दशरथ जी के मरने से यदि कोई खुश था तो माता कैकेयी खुश थी। कैकेयी को मुस्कुराते देख भरत जी को थोड़ा अच्छा लगा। भरत जी को लगा कि माँ प्रसन्न है, मतलब अयोध्या में सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया। तुरंत भरत जी ने माँ से कहा, माँ अयोध्या में सब कुशल तो है, भैया राम कुशल से तो हैं, पिताजी कुशल से तो हैं, माँ कुशल से तो हैं। तब कैकेयी ने मुस्कुराते हुए भरत जी से कहा, तात बात में सकल संवारी। बेटा भरत, मैंने सारी बात संभाल ली थी। अब कैकेयी अपने पुत्र भरत जी से कह रही है, बेटा मैंने सारी बात संभाल ली थी, सब बढ़िया कर लिया था। मेरी मंथरा जो है ना, इसने मेरी बड़ी मदद की है। मैंने राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया है, इसीलिए कि तेरे राज सिंहासन में कोई मुसीबत ना कर खड़ी हो जाए। पर एक छोटी सी बात बिगड़ गई बेटा। क्या बिगड़ गया माँ? बोले तेरे पिताजी चले गए। भरत जी ने सुना कि राम 14 साल के लिए वनवास चले गए, पिताजी गुजर गए। मेरे कारण मेरी माँ को मुझे राजा बनाना था, इसलिए ये अपवाद खड़ा हो गया। और माँ पिता के मरने पर कह रही है, एक छोटी सी बात बिगड़ गई। पिता के मरने को मेरी माँ छोटी सी बात कह रही है।